Hello class, today we start third type of mode of heat transfer. थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. आज बात करेंगे अपन रेडिएशन की. किसकी बात करेंगे यहाँ पे? रेडिएशन का. ऑलरेडी हमने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया और आज अपन बात करेंगे रेडिएशन की. किसकी बात करेंगे? रेडिएशन की. तो बच्चे देखना है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन. रेडिएशन से आप क्या समझते हो? तो ध्यान देना यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच heat is transferred directly from one body to another without requiring any medium is called radiation. समझो यहाँ पे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है. मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है. तो याद रखना यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन. उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन. तो याद रखना है यहाँ पे कि जैसे अभी कंडक्शन में बात करें तो मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ते थे. सॉलिड के थ्रू आउट क्या होता था? एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट ट्रांसफर होता था. कन्वेक्शन की बात करो, फ्लूइड्स की जरूरत पड़ते थे जिसमें लिक्विड भी लेते थे और फिर गैस भी लेते थे. लेकिन अगर अपन बात करते हैं रेडिएशन की तो वहां पे किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और तब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट ट्रांसफर हो जाता है. एग्जाम्पल देखना यहाँ पे हीटर है. विंटर के टाइम पे कोई न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हैं एकदम मॉर्निंग उठ के, मैन विद न्यूज़पेपर इन विंटर. तो ध्यान देना यहाँ पे कि ऐसा नहीं होता है कि जाके मैन हाथ रख दिया हीटर पे लो गर्म हो जाए. हाँ बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होता है. होता क्या है, थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा होता है और इधर हीटर से जो रेडिएशन निकलता है, ध्यान देना यहाँ पे, उसी से ये खुद की बॉडी को हीटअप कर लेता है. क्योंकि विंटर में ठंड लगता है भाई, विंटर में गर्मी नहीं लगती है, ठंड लगता है. तो जरूरत क्या है? थोड़ा से हीटअप होने का. बात समझ में आ रही है ना? और हीट मिल कैसे रहा है? थ्रू रेडिएशन. क्या यहाँ पे कोई मीडियम है? नहीं है. फिर भी क्या होता है, हीटर से इस मैन तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है. तो किस मेथड से? रेडिएशन से. किस मेथड से? रेडिएशन से. तो याद रखें यहाँ पे रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पॉसिबल है बट विदाउट एनी रिक्वायरिंग मीडियम. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन. एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, रेडिएशन अगर समझा ही रहा हूँ तो आप बताओ सनलाइट समझ में आ रहा है ना? सन है और इधर हमारी अर्थ. बात समझ में आ रही है ना? ठीक, ये क्या होता है यहाँ पे अर्थ है और इधर क्या होता है यहाँ पे सन है. तो सन से अगर लाइट रे आता है तो क्या बीच में कोई मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं भाई? वाटर होगा, एयर होगा तभी चलेगा. अरे बहुत ऐसे भी प्लेस मिलते हैं जहाँ पे वैक्यूम होता है. वैक्यूम का मतलब कोई भी मीडियम है. बात समझ में आ रही है ना? फिर भी लाइट ट्रेवल कर जाती है. बात समझ में आ रही है ना? वेपर आया तब भी लाइट क्रॉस कर जाती है. कहने का मतलब मीडियम की जरूरत नहीं होती है लाइट ट्रेवल करने के लिए. तो लाइट ऑल्सो इज रेडिएशन. लाइट ऑल्सो इज रेडिएशन. और आपको पता होगा कि 8 मिनट के अबाउट लगता है सन से अर्थ पे लाइट आने पे. सोचो कितना फास्ट चलता है रेडिएशन. तो इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ये भी याद रखना यहाँ पे कि कंडक्शन और क्या होता है कन्वेक्शन में थोड़ा स्लो प्रोसेस था, लेकिन अगर बात करेंगे रेडिएशन का तो ये फास्टेस्ट मोड है. ये क्या होता है? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ये याद रखना यहाँ पे रेडिएशन का मतलब. नोट करने से फिर बात करेंगे प्री-बॉस्ट थ्योरी का. बच्चे अब जिक्र करेंगे प्री-बॉस्ट थ्योरी. आपको बताओ प्री-बॉस्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ में आया तो आप समझना यहाँ पे रेडिएशन आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज रेडिएशन आपको टप जाएगा. तो जरूरी है प्री-बॉस्ट थ्योरी के एक एक लाइन जो कि सबको पता है कॉमनली. फिर भी इन्होंने एक एक पॉइंट ऐसा एक्सप्लेन किया है. उन्हीं पॉइंट में से मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं. लगभग 10 to 12 पॉइंट है. सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है और एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, उसको समझना है अच्छे से. देखिए यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, एक बॉडी है. बात समझ आ रहा है? और ये दिख रहा है कि रेडिएट कर रहे हैं. बात समझ आ रही है? यहाँ पे एनर्जी रेडिएट हो रहा है. तो एनर्जी रेडिएट होगा तो फोटोन के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फोटोन का मतलब होता है बंडल ऑफ एनर्जी. बात समझ आ रही है? बंडल ऑफ एनर्जी. तो ये एक तरीके से क्वांटम होता है. तो याद रखना ये सारी चीजें आप मॉडर्न फिजिक्स में 12th में जाके पढ़ोगे. बस इतना याद रखना, रेडिएशन ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्यों होता है उसका रीजन यहाँ पे समझना. all the bodies at all temperature, all the bodies at all temperature and at all times are emitting energy. This energy is called
रेडिएंट एनर्जी एंड वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझना क्या बोल रहा है? देखो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि कोई भी बॉडी चाहे उसका -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या फिर क्या होता है यहाँ पे +200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, हर एक बॉडी क्या होता है यहाँ पे एनर्जी रेडिएंट करेगा। बात समझ आ रही है ना? एनर्जी रेडिएट करेगा। अब ये ध्यान देना यहाँ पे एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो ये ध्यान देना ऑल टेम्परेचर पे ऑल टाइम्स यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जो एनर्जी यहाँ पे निकाल रहा है एमिट करेगा तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेडिएंट एनर्जी। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हॉट होना चाहिए था, ये ऑलरेडी कोल्ड है। तो आपको बताओ यहाँ पे ये क्या है? ये आउटगोइंग एनर्जी है। इनकमिंग एनर्जी भी तो इस पे आएगी। तो इनकमिंग एनर्जी अगर देखा जाए, एनर्जी इनकमिंग वो क्या होता है? ग्रेटर होगा एनर्जी क्या होता है यहाँ पे आउटगोइंग से। इसीलिए क्या होता है? ये बॉडी ठंड लगता है, मतलब -20 पे होने के कारण हमें पता चलता है कि यहाँ पे ठंड है। पास में आ रहे ना, इसका टेम्परेचर कम है। तो इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे कि रेडिएंट एनर्जी के कंपैरिजन में इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन याद रखना हमेशा कोई भी बॉडी 0 केल्विन को छोड़ के, जो कि मतलब नहीं होता कोई बॉडी 0 केल्विन को छोड़ के बाकी दुनिया में जितनी भी बॉडी हैं, हर एक बॉडी क्या होता है यहाँ पे एनर्जी रेडिएंट करती है। वो चाहे कम टेम्परेचर हो चाहे ज़्यादा टेम्परेचर हो और ऑल टाइम। और जो भी एनर्जी रेडिएट करेगा उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और किस फॉर्म में? तो यहाँ पे वेव के फॉर्म में। उस वेव को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट समझना है यहाँ पे, वेयर अ बॉडी एब्जॉर्ब मोर हीट देन टेम्परेचर राइज ऑफ दैट बॉडी। आप खुद ही सोचो यहाँ पे कि अगर कोई भी बॉडी है ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, पास में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको तो प्रीवॉस्ट ने वो सारे पॉइंट को यहाँ पे नोटिस किया था जो आप लोग रियल लाइफ में फेस करते हो, उन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बात समझ आ रहा है ना? ये सबको पता है कि भाई अगर क्या होता है किसी भी बॉडी पे अगर क्या होगा हीट आ रहा है तो उस बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा ना। हीटर के सामने आप बैठे हो, अभी एक एग्जांपल दिया था न्यूज़पेपर वाले का, तो उस टाइम पे जब हीटर के सामने वो बैठा था तो क्या हो रहा था? उसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा था। पास में आ रहा है ना? उसको ठंड फील हो रहा था। तो वो क्या हीटर के सामने बैठा, हीटर के सामने बैठने से फायदा क्या हुआ? तो थोड़ा थोड़ा हीट उसको मिलता गया, जिससे क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे बॉडी का। अब आ जाए बात करें तीसरे पॉइंट पे, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका रीजन क्या होता है? तो आपको सबसे बेस्ट रीजन बताओ कैसे पता चलेगा कि रेडिएशन क्या होता है यहाँ पे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। तो इसका कारण सुनना बच्चे, यहाँ पे अगर ये फास्टेस्ट मोड ना होता तो सन से अर्थ तक आने में सिर्फ 8 मिनट लगता है, और डिस्टेंस तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा मतलब होता है, लाखों किलोमीटर डिस्टेंस होता है, और फिर भी टाइम कितना लेता है यहाँ पे? 8 मिनट। पास में तो बहुत फास्ट आ रहा है ना, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, हीट रेडिएशन डज नॉट अफेक्ट टू मीडियम थ्रू विच इट पासेस। कहने को मतलब कभी भी हीट रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन होता है वो किसी भी मीडियम से पास होता है तो उसको अफेक्ट नहीं करता है। इसका एग्जांपल आपको बताऊं, ग्लास। आपको पता होगा आप लोग तो ऐसे बहुत बचपन में किए होंगे 6 या 7 स्टैंडर्ड में कि आप वो लेंस, एक पता है ना लेंस क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट के सामने रख दो और यहाँ पे पेपर रख दो, पेपर बर्न हो जाता है, लेकिन लेंस नहीं बर्न होता। कभी ऐसा हुआ कि लेंस बर्न हो गया? अच्छी क्वालिटी का अगर लेंस रहा तो लेंस नहीं बर्न होता, पेपर बर्न होता है। मतलब इस मीडियम से पास हुआ, मीडियम को अफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन पेपर को अफेक्ट कर रहा है। और आपको बताऊँ, अगर किसी ने नहीं देखा बचपन में नहीं, तो आपको बताऊँ पुरानी मूवी, बात समझ आ रही है, जो पहले की मूवी होते थे 60 के आसपास की, बात समझ आ रहे हैं, उसमें क्या था, विलेन का काम ही होता है मूवी में थोड़ा से अलग ही रोल दिखाना। तो विलेन क्या करता था, सिगरेट जलाने के लिए किसका यूज करता था? लेंस का। तब ये नहीं कि माचिस दूसरा कोई ले लाइटर जलाता था, तब क्या लेंस का यूज करते थे, जिससे क्या होता 4 लोगों के सामने एकदम वैल्यू बढ़ जाती थी विलेन की, विलेन बोला जाता था। तो याद रखना, जस्ट ये एग्जाम्पल ले ऐसे बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल को इसलिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये बात कि क्या होता है जिस मीडियम से अगर पास होगा उस मीडियम को अफेक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है ना?
नहीं तो विलेन के सामने किसी ने लेंस रखा, लेंस जल गया और सिगरेट उसका जला नहीं, तो विलेन तो गुस्से में आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये फोर्थ पॉइंट था और लास्ट पॉइंट मतलब फिफ्थ पॉइंट, अभी लास्ट नहीं और 4-5 पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करता मैं। इट डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर डिफरेंस। आपको तो कभी टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता कि -20 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी बॉडी क्या होती है +20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से इस पे क्या होता है, ये ना हीट नहीं निकाल रहे हैं लेकिन ये निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये भी हीट निकालेंगे, ये भी, लेकिन इसका क्या इंटेंसिटी ज़्यादा कम होगा, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। बात समझ आ रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी निकाल रहा है, ये कम निकाल रहा है, लेकिन निकालेंगे दोनों। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक बॉडी क्या होता है यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस की इन्वायरमेंट में रखा है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इससे रेडिएंट एनर्जी नहीं आएगी। बात समझ आ रही है। आएगी तो यहाँ पे ये ध्यान देना है यहाँ पे कि इट डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर डिफरेंस। नोट करना है इतना पूरी बातें, फिर अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। बच्चे आगे ध्यान देना है यहाँ पे प्रीबॉश थ्योरी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी कांट। बात समझ आ रही है ना। रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी कांट बी स्टॉप बट कैन बी मिनिमाइज्ड। आपको बताओ कभी भी रेडिएशन को स्टॉप नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो बट स्टॉप नहीं कर सकते हो। अगर किसी भी मतलब मीडियम से पास हो रहा है तो मीडियम में कैपेबिलिटी ये हो सकती है कि वो मिनिमाइज कर दे, ऑयल वगैरह होगा मिनिमाइज करेगा लेकिन स्टॉप नहीं करेगा, अदरवाइज क्या होगा मीडियम ही बर्न हो जाएगा। अभी रास्ते में क्या होता है, हीटर के सामने कुछ भी रखो तो बर्न हो जाएगा, स्टॉप करने का ट्राई करेगा। तो मिनिमाइज कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, रफ एंड डार्क सरफेसेज आर गुड एब्जॉर्बर। रफ एंड डार्क सरफेसेज आर गुड एब्जॉर्बर। याद रखना, रफ या डार्क सरफेस होगा तो गुड एब्जॉर्बर होता है, वाइल शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेसेज आर गुड रिफ्लेक्टर। अगर शाइनिंग आप क्या होता है स्मूथ सरफेस लोगे तो वो क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन डार्क या रफ सरफेस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है प्रीबॉश थ्योरी का, तो यहाँ पे ध्यान देना, ग्लास एंड वाटर वेपर हैव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग शॉर्ट वेवलेंथ व्हाइल रिफ्लेक्टिंग वेवलेंथ रेडिएशन। बात समझ आ रही है ना। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, व्हाइल यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्लास और वाटर वेपर की ये टेंडेंसी होती है, ग्लास और वाटर वेपर की ये टेंडेंसी होती है कि शॉर्ट वेवलेंथ को तो ये क्या होता है पास होने देता है। समझते हैं यहाँ पे हैव प्रॉपर्टी टू ट्रांसमिटिंग शॉर्ट वेवलेंथ, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट किसको करता है, तो ध्यान देना रिफ्लेक्ट अगर देखा जाए यहाँ पे ये शॉर्ट वेवलेंथ होगा, ये अगर शॉर्ट वेवलेंथ है, पास में आ रहे शॉर्ट वेवलेंथ है तो इससे यहाँ पे इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन अगर लार्जर वेवलेंथ है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है कि अगर लाइट रे आ रही है तो ये क्या होता है उसी पास से लौट जाती है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, फॉरेन में या अपने इंडिया में भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमेशा क्या होता है टेम्परेचर कम रहता है, बस में कोल्ड प्लेस होता है तो टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे प्लांट करने का प्रोसेस क्या होता है, तो प्लांटिंग के लिए आपने देखा होगा कि ग्लास का चेम्बर बना देते हैं, प्लांटिंग के लिए ग्लास का चेम्बर बना देते हैं। और क्यों बनाते हैं, यहाँ पे मान लो छोटे छोटे प्लांट रख दिया, छोटे छोटे प्लांट वो एकदम सीड से निकले हुए प्लांट, पास में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान देना इसके सामने क्या होता है पूरे ग्लास चेम्बर से ढक दिया इसको, तो इसका बेनिफिट क्या होता है आप समझना है यहाँ पे बच्चे। लाइट रे क्योंकि सन से आ रहे हैं तो सन का टेम्परेचर तो हाई होगा और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वेवलेंथ उतना कम होता है। आगे चल के अपन पढ़ेंगे रेडिएशन में, टेम्परेचर अगर बॉडी का ज़्यादा है तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ क्या होता है कम होता है, तो ये पास होने देगा, ट्रांसमिट होने देगा क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है। लेकिन जब यहाँ पे आता है इसके इनसाइड और ये क्या होता है इसके लीफ वगैरह से क्या होता है मिलता है, जो भी प्रोसेस होता है वो बायो का प्रोसेस है पूरा, समझ में आ रहा है। आफ्टर देन क्या होता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने का सोचेगा, मतलब यहाँ से ट्रांसमिट होने का सोचेगा, तब तक तो ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसका क्या हुआ, कुछ ना कुछ हीट कंज्यूम कर लिया तो टेम्परेचर तो फॉल हो जाएगा रेडिएशन का। तो जब दोबारा से ये वेवलेंथ यहाँ पे जाना चाहेगा तो ये क्या होता है, क्या हुआ कम टेम्परेचर वाला जा रहा है ना, कम टेम्परेचर के कारण जा रहे हैं तो क्या होगा वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा
तो बार बार हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के कारण पूरे इस इन्वायरमेंट में जो चेम्बर होता है उसी में हीट ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप हो जाती है तो हमारा काम क्या था, इस चेम्बर को हीटअप बनाए रखना जिससे प्लांट ग्रो कर सके। बात समझ में आ रहा है? आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी प्री वॉश थ्योरी। ठीक है, नोट करना।